स्वागत है। एक हत्या, एक पिस्तौल और एक फॉरेंसिक रिपोर्ट। रिपोर्ट कहती है कि गोली इसी पिस्तौल से चली थी। केस एकदम सीधा लगता है ना? बिल्कुल। इतना सीधा कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को पलट देता है और आरोपी को बरी कर देता है। तो सवाल यह है कि जब विज्ञान कह रहा है कि यही हथियार है, तो कानून ने उसे क्यों नहीं माना? आज हम इसी कानूनी पहेली की तह तक जाएंगे। हम बात कर रहे हैं गोविंद बनाम हरियाणा राज्य 2025 मामले की, जिसके स्रोत हमारे पास मौजूद है। जी। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि पुलिस को दिया गया बयान कोर्ट में सबूत नहीं होता, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 एक अपवाद बनाती है, एक एक्सेप्शन, जब आरोपी की जानकारी से कोई चीज बरामद होती है। हाँ। आज की हमारी पड़ताल इसी महीन रेखा पर है। ये अपवाद कहाँ खत्म होता है और ये केस हमें सबूत, विज्ञान और न्याय की प्रक्रिया के बारे में क्या सिखाता है? चलिए इस मामले की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत करते हैं। अपराध क्या था और कैसे जांच आगे बढ़ी? ये कहानी शुरू होती है 12 जून 2026 को हरियाणा के एक गांव में। एक महिला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मृतका का भाई एफआईआर दर्ज कराता है। अपनी पहली शिकायत में वो कहता है कि 3 लोग एक ऑल्टो कार में आए और उनमें से एक ने उसकी बहन को गोली मार दी। अच्छा, शुरुआत में आरोपी अज्ञात थे। बिल्कुल, तब तक किसी का नाम नहीं लिया गया था। फिर गोविंद, जो इस केस में मुख्य आरोपी है, उसका नाम कैसे सामने आया? यहीं पर कहानी में पहला मोड़ आता है। घटना के 5 दिन बाद वही भाई एक और बयान देता है। 5 दिन बाद? जी, 5 दिन बाद। इस बार वो 3 लोगों का नाम लेता है, जिनमें से एक गोविंद था, और साथ ही वो हत्या का मकसद भी बताता है। क्या मकसद था? एक संपत्ति विवाद जिसकी साजिश मृतका के ससुराल वालों ने रची थी। इसी दूसरे बयान के आधार पर पुलिस गोविंद और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तारियों के बाद पुलिस को काफी कुछ मिलता है, जैसा कि अक्सर होता है। क्या क्या बरामद हुआ था? हाँ, पुलिस ने 3 चीजें बरामद करने का दावा किया। एक आरोपी से एक मोटरसाइकिल मिली, ठीक है, दूसरे से ऑल्टो कार और एक पिस्तौल, और गोविंद हमारे मामले के अपीलकर्ता के बताने पर पुलिस ने उसके घर से एक देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। अभियोजन पक्ष के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि अब उनके पास हत्या का हथियार था। तो अब पुलिस के पास मकसद भी है, संपत्ति विवाद और हथियार भी है। मामला तो काफी मजबूत लग रहा था। बिल्कुल, और इसी मजबूती के आधार पर केस आगे बढ़ा। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात पर ध्यान देना जरूरी है, जो बाद में बहुत अहम साबित हुई। क्या? एफआईआर में दिन ससुराल वालों पर साजिश का मुख्य आरोप था। मृतका की सास और देवर, उन्हें जांच के बाद मामले से बरी कर दिया गया। ओहो। इसने अभियोजन पक्ष की मकसद वाली कहानी की नींव को शुरू से ही थोड़ा हिला दिया था। ठीक है, तो मामला अदालत पहुंचता है। निचली अदालतों ने इन सबूतों को कैसे देखा? ट्रायल कोर्ट ने 3 में से 2 आरोपियों को बरी कर दिया। सिर्फ गोविंद को हत्या यानी आईपीसी धारा 302 और अवैध हथियार रखने आर्म्स एक्ट धारा 25 का दोषी पाया गया। और सजा? उम्र कैद। और फैसला सिर्फ गोविंद के खिलाफ ही क्यों गया? बाकी 2 बरी हो गए। 2 मुख्य वजहों से। पहली, गोविंद के बताने पर पिस्तौल की बरामदगी, और दूसरी, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल की रिपोर्ट। एफएसएल रिपोर्ट? हाँ, रिपोर्ट ने पुष्टि की कि मृतका के शरीर से मिली गोलियां उसी पिस्तौल से चली थी जो गोविंद के घर से बरामद हुई थी। इसे बैलिस्टिक मैच कहते हैं। अच्छा। जब गोविंद ने हाईकोर्ट में अपील की तो उन्होंने भी इन्हीं 2 सबूतों तो काफी मानते हुए सजा को बरकरार रखा। ये तो स्वाभाविक भी है। किसी के लिए भी ये मानना आसान है कि जब हथियार मिल गया और रिपोर्ट भी मैच हो गई तो केस तो पक्का है। हाँ बिल्कुल। यहीं पर असली कानूनी दांवपेच शुरू होता है। 2 अदालतें एक ही नतीजे पर पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह से पलट दिया। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या देखा जो बाकी 2 अदालतें नहीं देख पाईं? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के चश्मे से देखा, और बहुत बारीकी से देखा। इस धारा को समझने के लिए हमें पहले इसकी बुनियाद यानी धारा 25 और 26 को समझना होगा। ठीक है। ये धाराएं कहती हैं कि पुलिस को या पुलिस हिरासत में दिया गया कोई भी इकबालिया बयान कन्फेशन अदालत में सबूत नहीं माना जाएगा। और ऐसा क्यों है? ये तो एक जरूरी सुरक्षा कवच लगता है। बिल्कुल।
और ये नियम इसलिए बनाए गए थे क्योंकि औपनिवेशिक काल में पुलिस द्वारा जबरदस्ती या दबाव डालकर इकबालनामे करवाने का चलन आम था। ये कानून आरोपी को इसी दबाव से बचाने के लिए है। ठीक है। लेकिन फिर आती है धारा 27, जो इस नियम का एक बहुत ही संकीर्ण, एक नैरो अपवाद है। हाँ, यही वो धारा है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। ये क्या कहती है? ये कहती है कि अगर पुलिस हिरासत में कोई आरोपी कोई जानकारी देता है और उस जानकारी के आधार पर किसी तथ्य या चीज का पता चलता है, जैसे कोई छिपाया हुआ हथियार, हाँ। तो